हालेलुया। सभी जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु आशीष दे। आज के वचन आपके जीवन 100 गुना फल है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और हर एक चीज़ में आप बढ़ते जाओ। आप अनादर के बर्तन ना ठहरो, आदर के बर्तन ठहरो और मसीह में विश्वास में आप बढ़ते जाओ। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम वचन आपके जीवन में लेके आए हैं दूसरा तीमुथियुस 2:20 के तहत। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम अपने माँ के बाप के दो बेटे होते हैं, एक आदर का बर्तन कहलाता है, एक निरादर का। जैसा अपने माँ बाप के साथ सही चलेगा, गलत काम में नहीं रहेगा तो आदर का बर्तन कहलाएगा। अगर जो बेटा गलत काम में है, चुगली करता है, निंदा करता है, अपने घर के लिए कुछ भी गलत बात बोलता है, तो फिर वो अनादर का बर्तन होता है। हालेलुया। अनादर के बर्तन में जो हम आज संसारिक चीज़ों में जाके उस संसार की दिखाई हुई चीज़ों पे हम भरोसा विश्वास करते हैं और अंत के समय ये होता है कि हमारे जीवन में कोई फल नहीं आता है। तो हम जैसा करते हैं वैसा हम फल पाते हैं। वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं। अगर आप आदर के बर्तन ठहरते हो तो आपके साथ अच्छे लोग आएंगे, अच्छी संगति होगी, आप परमेश्वर के अगुए के रूप में चुने जाएंगे, आप वचन पे चलेंगे और आपके आगे पीछे बहुत से सारे परमेश्वर के दूत मंडराएंगे। आपके जीवन में भली वस्तु कभी कमी घटी नहीं। प्रभु आपको बहुत आयत से बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि एक घर में बहुत से बर्तन होते हैं, आदर के भी होते हैं और निरादर के भी होते हैं। दोनों एक ही घर के होते हैं। दोनों एक ही घर के होते हैं। एक आदर का बर्तन वह है जो आप मुंह से लगाते हैं, जिससे आप पानी पीते हैं, और एक बर्तन आपके रसोई घर में कूड़े को डालने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें आप खराब सब्जी, हर तरह की गंदगी, हर तरह का कूड़ा डाल देते हैं, जिसे निरादर का बर्तन कहते हैं। अतः दोनों बर्तन एक ही घर में होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन एक आदर का बर्तन होता है और एक निरादर का बर्तन होता है। हालेलुया। अतः दोनों हालेलुया। अतः दोनों जिसमें आप खराब सब्जी, हर तरह की गंदगी, हर तरह का कूड़ा डाल देते हैं, जिसमें निरादर का बर्तन कहते हैं। अतः दोनों बर्तन एक ही घर में होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन एक आदर का के लिए होता है, एक निरादर के लिए होता है। इस वचन भी कहता है, जो कोई अपने आप को शरीर के कामों से शुद्ध करेगा और खुद जिम्मेदारी लेगा परमेश्वर की महिमा करने की, वह आदर का बर्तन ठहरेगा। और जो कोई अपने आप को इन चीज़ों से शुद्ध नहीं करेगा, वह निरादर का बर्तन ठहरेगा। अर्थात दोनों एक ही घर के हैं, ठहरेंगे, दोनों मसीह ही ठहरेंगे, परंतु एक आदर का होगा और एक निरादर का होगा। प्रिय, बहुत से परिवार जो बचपन में मसीह में हैं, उनमें कोई परिवार इतने श्रापित हैं, जितने ज़्यादा रोग, इतनी ज़्यादा मुसीबतें में हैं, जितना अन्य जाति परिवार में नहीं है, क्योंकि वचन को जानकर भी अनजान बन जाता है। डर जाना, किसी के आगे झुक जाना, कुछ भी खा लेना, कहीं भी चले जाना, क्योंकि रिश्तेदार या मालिक नाराज ना हो जाएं। चोरी करना, क्योंकि घर नहीं चल सकता। बेविचार करना, क्योंकि इसलिए यह बात सब साबित करती है वे लोग आदर के बर्तन बन सकते हैं, फिर परमेश्वर उनकी देखभाल नहीं करता। हालेलुया। वो आदर के बर्तन नहीं बन सकते, क्योंकि फिर परमेश्वर उनकी देखभाल नहीं करता। जिस तरह अगर आपके पास गाड़ी है और वह सही चलती है तो आप उसको संभाल कर सकते हैं, सर्विस करते हैं, क्योंकि वह आपको सही समय पर सही जगह लेकर जाती है। लेकिन वह गाड़ी खराब हो जाती है और ठीक नहीं होती है तो आप उसे कबाड़ी को दे देते हैं, और कबाड़ी कबाड़ खाने में रखता है। हालेलुया। वहाँ कबाड़ी उसकी सर्विस नहीं करता, उसको ठीक नहीं करता, बल्कि उस पर मिट्टी
लगती जाती है, क्योंकि वह सिर्फ वहाँ लोहे की तरह पड़ी है। इस तरह से जिन विश्वासियों ने परमेश्वर की महिमा नहीं की है, वे सिर्फ एक कबाड़ी के पास पड़ी हुई एक गाड़ी की तरह, जिसका जो काम था उसने वो नहीं किया। अब वे कबाड़ की तरह पड़े हैं, और कबाड़ में पड़ी हुई चीज़ों की सर्विस नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, वे एक निरादर की तरह पड़ी रहती है। हालेलुया। इसलिए प्रिय, चुनाव परमेश्वर ने आपको दिया है। आप आदर का बर्तन बनना चाहते हैं या फिर निरादर का बर्तन बनना चाहते हैं? और कलीसिया का जन्म हुआ रास्ता दिखाने के लिए, तो आप एक रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। आप एक अगुए हैं, तो अगुए के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और जब आप अपनी जिम्मेदारियां परमेश्वर की महिमा के लिए लेंगे, तो आप परमेश्वर के घर में आदर के बर्तन ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप जिम्मेदारी, आप कलीसिया में, आप चर्च में जाते हो, तो परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देता है। परमेश्वर आपको उन लोगों को सुसमाचार बताने के लिए बताता है, ताकि तू मेरा लोगों को सुसमाचार बता। और जो भी बिछड़े हुए, जो भी जिनका कोई आदर नहीं किया जाता, जो भी घर से भगा, जो भी नशा पत्ती में, तो परमेश्वर के एक वचन के द्वारा उसका जीवन बदल जाए। और आप अगुए के रूप में चुने गए हो, और आपसे परमेश्वर काम लेना चाहता है, और प्रभु और लोगों को ब्लेस करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर को एक इंसान चाहिए, ताकि अगले इंसान को आशीष दे सके। अगर इंसान को नहीं बनाता, तो परमेश्वर हम इंसान के ही बनाता है, और हमारे ही अंदर उसका आत्मा वास करता है, और हम ही उसके जरिए हैं, जो हम प्रभु का काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए हमें बनाया कि तुम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरो। और परमेश्वर डायरेक्ट अगर आत्मा में आ जाए तो आप नहीं देख पाओगे। अगर डायरेक्ट आपके सामने खड़ा हो जाए, आप बेहोश हो जाओगे, आप शायद मर भी सकते हैं। आपको पता नहीं होगा। यीशु मसीह अगर आपके सामने शरीर में डायरेक्ट आ जाएंगे, चमकते हुए, आग के जैसे, आग के बीच में रहने वाले परमेश्वर, पवित्र आग उनके अगल बगल छाए रहती है। प्रकाशित वाक्य में कहती है, उनकी आंखें जो आग के जैसे जलती रहती। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं? क्या हम यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकते हैं? हम इतने पवित्र नहीं हैं, क्योंकि हम इंसान पाप से जन्मे, हम पापी हैं। और यीशु मसीह काम है उन पापियों को शुद्ध करना। जब हमारे अंदर से हर एक गलती, हर एक जो चुगली करते हैं, जो एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, जो भाई भाई से दुश्मनी रखता है, जो बुराई करता है, तो परमेश्वर, जो आज हम पाप करते आ रहे हैं, बड़े बड़े पाप, छोटे छोटे पाप, तो परमेश्वर जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें उस वचन के जरिए से हमारे अंदर काम करता है, और हमें हर एक कचरा हमारे अंदर से बाहर निकालता है। अगर हम चर्च में जाते हैं, तो वहाँ से हमें वचन मिलता है, तो हमारे अंदर से कचरा बाहर निकलता है। जब कचरा बाहर निकलेगा, तब हम शुद्ध हो जाएंगे, और परमेश्वर हमें फिर से नया पौधा बना देगा, जो नदी किनारे लगाया जाए। वो कभी पौधे मुरझाए नहीं, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, और धर्मी खजूर के नहीं फूलेगा, फलेगा, लहलाते जाएगा, और हमारे जीवन में कोई भी भली वस्तु कमी घटी नहीं होगा। हम फिर हरे भरे, फिर से मजबूत हो जाएंगे, और प्रभु के राज्यों में हम बढ़ेंगे, और प्रभु के वचनों में चलेंगे। और सुसमाचार के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु ने कहा है कि जाओ जगत के अंत तक, तुम लोग सुसमाचार प्रचार करो, और जाओ तुम जगत के अंत तक, जहाँ भी जाओगे वहाँ मैं तुम्हारे संग हूँ। अगर हम प्रभु के कामों के लिए चलते हैं, तो प्रभु हमारे अंग संग रहता है, हमारे अंदर रहता है प्रभु, और हमें आशीष देता है। आज हम प्रभु के वचन को फॉलो करें, हम किसी के लिए कुछ भी ना कहें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और जितने भी हो सके हम दूसरों के लिए हेल्प करें। और आप जब उपवास फास्टिंग में, आप उस उपवास और वचन में चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, लोग मदद करते हैं, प्रभु आपको ऊंचाई पे लेके जाता है। क्योंकि गरीब, जो दुखी होते हैं, जिसको कोई समझता नहीं है, जिसे तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर ऊंचा उठाता है। वचन कहता है कि मैं दुख दरिद्रों को धूली पर से उठा के, घूरों पर से उठा के आकाश में खड़ा करता हूँ, आसमान में खड़ा करता हूँ। परमेश्वर ऐसे जन को उठाता है। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना की है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
इस जीवित वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करता हूँ कि मैं आज व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ तेरे नाम की महिमा करने की, आपने अपने नाम की गवाही को बनाए रखने की आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु सामर्थी नाम में हमें आपको प्रभु अनुग्रह दे। आप प्रभु की महिमा करो। आपके जीवन में बड़ी गवाही बनाएगा परमेश्वर। आप एक दो जन का अगर रोज सुसमाचार सुनाता, आप बड़ी गवाही के साथ ब्लेस होंगे। और जो भी लोग बीमारियों में जो भी तकलीफ है, परमेश्वर ने हर एक बीमारी तकलीफ से बाहर निकालेगा। अगर किसी भी का काम रुका हुआ है, कोई भी परेशान है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा होता हो, किसी का घर में कमाई कर रहा है, उसका पैसा नहीं रुक रहा है, दुख बीमारी में जा रहा है, किसी ऐसा है कि जो जिसकी बीवी छोड़ के चली गई है, जो अकेला रह रहा है, उसके प्रार्थना के लिए मैसेज किया है। और जो कर रहे हैं और जो अपने प्रार्थना के लिए कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम ठीक हो जाएं और प्रभु हमें आशीष दे, आज ये वचन उनके लिए है। और आप अपने अंदर की हर एक गंदगी को, जितने भी हैं वचन में आप बढ़ो, हर एक गंदगी जब आपके अंदर से साफ होगी, परमेश्वर आपको शुद्ध मन देगा और परमेश्वर को आप देखोगे आत्मा में और प्रभु आपको आशीष देगा और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप हमें प्रभु के काम बढ़ना है, हमें 3 दिन रोजे चलना है, रात दिन उपवास होना है और वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, आपका हर एक बंद रास्ता खुल जाएगा। आप जिस प्रार्थना के लिए आप तड़प रहे हो कि ये प्रार्थना हो जाए, प्रभु कहता है प्रार्थना तो जब पास्टर लोग करते हैं तो विश्वास तो करते हो, लेकिन थोड़े दिन बाद थोड़े दूर जाते हो फिर भूल जाते हो, क्योंकि विश्वास आपका कम होता है। जब अपने ओर से जब उपवास प्रार्थना में चलते हैं, जब हम अपने आप से मजबूत रहते हैं, तो पावर वाला विश्वास होता है जो प्रभु इससे खुश होता है। आप अपने इच्छाओं को, अपने मन को बदलो और वचन बाइबल को पढ़ो और प्रभु की योजनाओं में चलो और लोग सुसमाचार सुनो, तो आपका काम बनने लगेगा यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग प्रभु वीडियो देखे, प्रभु ने 100 गुना आशीष देना, उनके जीवन में हर एक बंद रास्ता खुल जाए। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आपके वचन में शायद 10:27 में समय ऐसा उसका बहुत तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा, अभिषेक का गर्दन की जूं में तोड़ डाला जाएगा। परमेश्वर अपने अभिषेक अपनी शक्ति से इनके हर एक जूं को तोड़ देना। परमेश्वर के जीवन से हर कमी घटी दूर हो जाए। परमेश्वर भजन संहिता 23 के 1 में लिखा, यह हो मेरा चरण में जो कुछ भी घटी ना होगी। परमेश्वर जब तेरे कामों के लिए जाए, परमेश्वर की जीवन में कोई भी कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर। और जो काम इनका बंद है वो खुल जाए यीशु के नाम से। हर एक काम बनने लगे, हर एक बीमार के जीवन से घर पर जाने लगे, हर एक सांप बिच्छू उनके जीवन से खत्म हो जाए। ये सिर को कुचलता हूँ, लूका 10 में लिखा, सांप को बिच्छू अंदर कुचलने का अधिकार सभी शत्रु सामर्थ पर अधिकार किया, जो किसी वजह से कुछ भी हानि ना होगी। और अब यीशु मसीह के लहू से जितने भी लोग वीडियो में कवर होने पाए परमेश्वर, और जितने भी जन परमेश्वर आपसे जुड़े, परमेश्वर बहुत से आशीष देना, स्वर्ग से आशीष खोल देना परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सी सारी आशीषें यीशु के नाम से, आमीन। और प्रभु ने आशीष देना और बहुत साथ बढ़े, तेरी महिमा करे यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड।